हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज है हिंदू नववर्ष। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज है पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का। तो पहले हम अपनी मैया को गंगा जल से स्नान करा लेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी मैया को गंगा जल से स्नान करा लिया है और उनका दरबार सजा दिया है। ये देखिए, जितना मुझसे संभव था या मुझे जितना आता था, मैंने उसी हिसाब से सजा दिया है। और अब मैं अपनी मैया को वस्त्र पहनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैया को वस्त्र भी पहना दिए हैं। और अब मैं सारे घर में गंगा जल छिड़क लूंगी सबसे पहले, पूजा करने से पहले। तो मैया को तो हम यहाँ विराजमान कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कलश स्थापना करने के लिए अष्टदल कमल बना लूंगी। तो उसके लिए मैंने ये चावल कल ही कलर कर दिए थे। तो आप चाहो तो इनसे सफेद कलर के चावल जो होते हैं उनसे भी आप बना सकते हैं। तो मैंने ये कलर कर लिए थे तो मैं इन्हीं से बनाऊंगी। यहाँ कलश स्थापना करने से पहले मैं एक लोटा ले लूंगी। आप तांबे का, पीतल का, किसी का भी लोटा ले सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने स्टील का ही ले लिया है। तो इस पर मैं सबसे पहले कलावा बांध दूंगी। खाली लोटा नहीं भर के रखते हैं, खाली कलश नहीं भर के रखते हैं। और अब मैं इस पर सतिया बना दूंगी। गंगा जल से गीली कर कर रोली, उससे हम सतिया बना देंगे। अष्टदल कमल के ऊपर और एक लोटे से इसमें जल भर दूंगी। थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। तो यहाँ मैं कलश में एक बताशा और एक सिक्का डाल दूंगी। एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, ये भी हम अपने कलश में डाल देंगे। यहाँ मैंने आम के पत्ते लिए हैं। तो ये 5 पत्ते मैं कलश पर रख लूंगी। यहाँ मैंने आम के पत्ते ले लिए, इन्हें हम कलश में लगा देंगे। और इन पर मैं टीका कर दूंगी। यहाँ मैंने नारियल ले लिया है, इस पर एक टीका लगा लूंगी और एक चुन्नी से हम लपेट देंगे इसे। और नारियल का ये जो पीछे की ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये चोंच टाइप का जो होता है, ये अपनी साइड होगा और इसका मुख अंदर की साइड होगा। तो इसको हम ऐसे इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले जौ बोलूंगी। तो उसके लिए मैं ये रेत लाई थी। तो पहले मैं थोड़ी थोड़ी नीचे मिट्टी बिछा लूंगी। तो ये हमारे भीगे हुए जौ हैं जो मैंने रात को भिगो दिए थे। तो इन्हें अभी मैं अच्छे से डाल दूंगी इसमें। जितने अच्छे जौ हमारे होंगे उतने ही हमारी घर के लिए अच्छा है। बोलने में तो, सुनने में तो ऐसा ही आता है कि माता रानी खुश हो जाती हैं अच्छे से जब हमारे जौ अच्छे से आ जाते हैं उगकर जल्दी से। और इसके ऊपर मैं फिर से मिट्टी बिछा दूंगी। तो यहाँ हमने अच्छे से मिट्टी बिछा दी है और इसमें मैं मार दूंगी ये गंगा जल के छींटे। बस छींटे ही लगाऊंगी। तो यहाँ हमने अपने जौ भी बो दिए हैं।
तो कान्हा जी को भी मैंने आज नई ड्रेस बनाई है व्हाइट कलर की। ये देखिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी कान्हा जी की ड्रेस कैसी लग रही है। कलश पर हम एक फूल अर्पित कर देंगे। ये मेरे पास जो माला है फूलों की, मैं इस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लूंगी और मैया को हम पहना देंगे। तो यहाँ मैं मैया की जोत जलाने के लिए लंबी बत्ती का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जितनी भी मैया हैं सबके लिए लंबी बत्ती का इस्तेमाल होता है। और जितने भी हमारे भगवान जी हैं, जैसे कान्हा जी, भोले बाबा, गणेश जी, इनके लिए हम गोल बत्ती का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ मैया का श्रृंगार रख दिया है, इत्र लगा देंगे। तो यहाँ मैं अपनी पूजा में गणेश जी को भी बिठा दूंगी। तो इन्हें हम कलावा पहना देंगे तो ये इनके वस्त्र हो जाएंगे। कहते हैं कोई भी पूजा ना बिगड़ गणेश जी के अधूरी होती है। तो यहाँ अपने गणेश जी को भी बिठा देंगे, हम विराजमान कर देंगे। तो पूजा तो मैंने कर ली थी। तो अभी मैं अपने गेट के लिए तोरण बना रही हूँ, आम के पत्तों की तोरण। और ये मैं बीच बीच पे लगा देती हूँ तोरण बनाकर। कहते हैं अच्छी होती है ये। कभी अशोक के पत्तों की लगा देती हूँ और कभी आम के पत्तों की। तो यहाँ मैंने तोरण भी बना लिया और इसे मैं अपने गेट पर लगा दूंगी। मुझे इन सब चीजों का बड़ा शौक है, तो मैं ये हर त्योहार पर करती रहती हूँ। मैंने अपनी तोरण भी लगा दी है। तो अभी हम तैयारी करेंगे शाम को माता रानी के भोग की। तो दिखाती हूँ आज मैं भोग में क्या बनाती हूँ। तो अभी शाम के बज गए हैं 5। तो मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी और फिर उसके बाद करेंगे हम माता रानी के भोग की तैयारी। तो शाम को मैं डेली एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ। एक बार शाम को जरूर झाड़ू लगाती हूँ मैं। सुबह तो लगती है ही, लेकिन शाम को भी झाड़ू लगानी चाहिए। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद भोग बनाएंगे, फिर हम करेंगे शाम की पूजा। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं लग गई हूँ माता रानी का भोग बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, गैस को कर देंगे ऑन। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी। ये दो तरह के साबूदाना आता है, एक इस तरह का और देखिए एक इस तरह का। देखो दोनों में फर्क आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। तो ये वाला जो साबूदाना होता है ना, ये बहुत जल्दी घुल जाता है और ये वाला साबूदाना घुलता नहीं है। तो इसके दाने दाने रहते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो ये मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास अभी दोनों अवेलेबल थे। तो मैं इन्हीं दोनों से माता रानी का भोग बनाऊंगी। तो चलिए, यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। तो अभी हम डाल देंगे इसमें साबूदाना और ये वाला भी। और इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। हमारा साबूदाना रोस्ट हो गया है। तो गैस को कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक जार और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमारा साबूदाने का आटा भी पिस गया है। और एक तरफ मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो आलू मैंने थोड़े से ज्यादा बॉईल किए हैं, क्योंकि बच्चे भी मांगते हैं, बोलते हैं मम्मी आप तो बड़ा अच्छा अच्छा खाना खाती हो, हमें भी दे दो। तो व्रत रखने को तो कोई राजी नहीं होता, लेकिन अच्छा अच्छा खाना खाने को सब राजी रहते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़े से एक्स्ट्रा करके बनाऊंगी। सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाना चाहिए माता रानी का भोग, माता रानी का प्रसाद। तो अभी हम तो यहाँ मैं आलू पहले मैश कर लूंगी।
ये थोड़ा सा साबूदाने का आटा मैं अलग निकाल के रख लूंगी, क्योंकि हमें पूरियां बेलने के लिए सूखा चाहिए थोड़ा सा। और बाकी का आटा मैं डाल दूंगी आलू में। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये थोड़ी सी काली मिर्च। और अब मैं डालूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाहौरी नमक है ये, सेंधा नमक। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने आलू और साबूदाने का मिक्सचर तैयार कर लिया है। तो हमारी एक पिट्ठी टाइप की बन गई है ये, आलू की पिट्ठी जैसे होती है, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त है। तो अभी बना लेंगे हम पूरी इसकी। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डालूंगी मैं देसी घी। माता रानी का हम सारा भोग देसी घी में ही बनाएंगे, पूरे 9 के 9 दिन। तो मैं इस तरह से लोई बना लूंगी। ये सूखा वाला हमारे पास साबूदाने का आटा है, इसमें मैंने इसे कोट कर लिया है। और अब मैं इसे बेल लूंगी। ये ना बेलने में थोड़ा सा फटेगा, पर कोई बात नहीं। मैं इसे एक कटोरी से काट लूंगी इस तरह से। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी पूरी बनाकर तैयार कर लूंगी। दिखाती हूँ आपको बनाने के बाद। तो यहाँ हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अपनी पूरी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी पूरी में। तो इसे मैं निकाल लूंगी और इसी तरह से और पूरियां बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए, माता रानी के भोग के साथ साथ मैंने यहाँ सबका डिनर भी बना दिया है। तो डिनर में बनाए मैंने आज दाल चावल। तो सबसे पहले मैं दक्ष को दे दूंगी, क्योंकि उसे भूख लग रही है बहुत तेज। बोल रहा है मम्मी जल्दी से दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। तो अभी मैं दक्ष को खाना दे दूंगी। तो यहाँ मैंने सारी पूरियां सेक कर तैयार कर ली हैं। और अब एक साइड रख लेंगे हम हरी चटनी, और एक कटोरी में कर लूंगी थोड़ी सी दही। खाने के लिए थाली तैयार कर ली है, और एक में लिए मैंने दही, और एक में थोड़ी सी हरी चटनी, और ये कुछ पूरियां। तो चलिए पहले मैया को भोग लगाते हैं। तो ये था मेरा पहले नवरात्रे का पहला व्लॉग। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।